बुध जोज़ा ख़वातीनो हज़रात के लिए ये 140 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। वो इसलिए अहम होने वाले हैं कि इन 140 दिनों के अंदर सैटर्न जो है रेट्रोग्रेशंस का जो दौरानिया होगा 29 नवंबर तक वो आपको मुतासिर कर सकता है आपके 11वें घर के ऊपर। ये रेट्रोग्रेशन आपके 11वें घर के ऊपर असर अंदाज होगी। उस दौरान ये आपके बहुत सारे मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है, खास तौर पर आपका जो सोशल वर्क है उस जगह पे। तो यहाँ पे जमानाई खवातीन हज़रात को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। जमानाई खवातीन हज़रात जो हैं उन्हें ज़ुहल की रेट्रोग्रेशन से जो इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, जो असरात उनके ऊपर आने वाले हैं, जो उनके समाजी ढांचे को मुतासिर करता नजर आएगा, या फिर उन्हें इस जानिब इशारा कर सकता है कि आपने अपने रिलेशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने ख्वाहिशात के ऊपर आपने गौर व फिक्र करना है। ये चीजें रिपीटेड होंगी, दोबारा होंगी, मगर आपको इस वक्त उन तमाम चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करना है, क्योंकि सैटर्न जो है, शनि जो है वो एक मकाफाते अमल का सियारा है, और ये सियारा एक ऐसा मुअल्लिम सियारा है जो आपको जमाने के नशिब व फराज से गुजारता है। तो यहाँ पे आप खासतौर पर जो जमानाई खवातीन हज़रात हैं उन्हें अपने तल्कात के ऊपर, अपने सोशल मामलात के ऊपर फोकस करना है, गौर करना है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त को लेकर आना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आना है, और वो चीजें दोबारा होंगी जो आप इससे पहले इन्हीं दिनों में, जहां पे आपको पनिशमेंट मिल चुकी हुई है, सजा मिल चुकी हुई है, अगर आपने उस सजा से सीखा नहीं है, आपने उन गलतियों से सीखा नहीं है, तो यहाँ पे सैटर्न आपको दोबारा सिखाएगा, आपको चांस भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपने मामलात के ऊपर दोबारा जायजा लेना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो रिलेशन है, खास तौर पर वो जमानाई जो सिंगल हैं या किसी भी रिलेशंस के अंदर है, तो हो सकता है दोबारा दोस्ती की जानिब जाएं, फ्रेंडशिप की जानिब जाएं, तो इस वक्त कुछ लोग आपकी जिंदगी में दोबारा जुड़ सकते हैं। तो लिहाजा उन लोगों से रिलेशंस को जोड़ने से कबल आपने गौर करना है, वरना आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उसके बाद आपको अपने काम के अंदर अपनी पर्सनल ग्रोथ को तरक्की देने के लिए, अगर आप उसे तरक्की देना चाहते हैं, तो तहम्मुल के साथ, सब्र और इस्तेकामत के साथ आपने आगे बढ़ना है। तो यकीनन ये रेट्रोग्रेशंस आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन समाजी कामों के अंदर, सोशल वर्किंग के अंदर हद से ज्यादा जो गुजरना है, काम करना है, वो आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये है कि गौर व फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें, और इस वक्त सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस के दौरान एहतियात के साथ कुछ रेमेडीज हैं वो कर लें, इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। उनमें सबसे पहले तो आपको सूरह अल बरूज की तिलावत करनी चाहिए हफ्ते वाले दिन का अगर आप रोजा रख लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपने हफ्ते वाले जो दिन जो सदकात करनी है, उनमें सरे फरिस्त स्याह रंग का कपड़ा है, काले तिल है, सरसों का तेल है, लोहा, ये सारी चीजें आप सदका कर सकते हैं। अपनी पॉकेट के मुताबिक, अपनी जेब की इस्तात के मुताबिक आप उसका सदका करें। उसके बाद कौवों को, जो कौवे हैं उनको खाना जो है डालना, या बुजुर्गवार बड़े लोग उनकी खिदमत करना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जमानाई के लिए ये बहुत अहम है, तवज्जो की जानिब है, और 11वें घर से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।